नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का आज के इस सायंकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये शाम का 7 बजे का सत्र आपको लाइव मिलता है और हम नित्य आपको शाम को किसी न किसी साधारण सी जान पड़ने वाली औषधि, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में बहुत प्रयोग में आने वाली औषधियों पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। ये सत्र आधे घंटे का होता है और आप इस सत्र को आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने यदि अभी तक आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप ज्वाइन डाउनलोड किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे 20,000 वैद्यों की उस टीम में शामिल हों जो आयुष दर्पण डिजिटल ऐप पर इस लेक्चर को देखती है। और हाँ, यदि आप इस लेक्चर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे फेसबुक पर भी अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर करें। इसके साथ ही ये लेक्चर आधे घंटे के बाद आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम होता है। तो यदि आप वहां देख रहे हैं तो वहां भी आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ठीक 8:30 बजे यही लेक्चर हमारे डॉक्टर नवीन जोशी नाम के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम होता है। तो वहां भी आप जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं। देखिए, ये हमारा सत्र पूर्णतया निःशुल्क है और ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए किया जा रहा हमारी तरफ से प्रयास है, जिसका आप बहुत समय से मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर आप कब आएंगे, आप कब बताएंगे। तो लीजिए ना, हम आ गए आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे अविपत्तिकर चूर्ण की। मैं देख रहा हूं कि आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपका जुड़ना जारी है और इस सत्र की शुरुआत से पहले ही 100 लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं और आप जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। चलिए, मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ में नीतू जी जुड़ती हैं हैदराबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में अनीता जी जुड़ती हैं बैंगलोर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब से जसविंदर जी जुड़ते हैं, इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ में हमारे साथ में इस वक्त आज जुड़ी हैं हारनीत जी, जो जुड़ रही हैं हमारे साथ में ग्रीस से, जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं। इसके साथ साथ में हमारे साथ में जुड़ती हैं इजराइल से डॉक्टर, मैं देख रहा हूं इनका नाम, डॉक्टर नाम लिखा है इन्होंने, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है जी। नैन्सी एलिजर जी जो मूल रूप से महाराष्ट्र की हैं और इजराइल से जुड़ती हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ में अमन सिंह जो है जुड़ते हैं
ऊना से, इसी प्रकार से किशोर जी जुड़ते हैं हमारे साथ में अमरावती से, और साथ साथ में हमारे साथ जुड़ते हैं सादिक जी कन्नूर से, और केरला के कोट्टकल से जुड़ते हैं हमारे साथ में पी रामचंद्रन जी। तो देखिए केरल से लेकर के महाराष्ट्र, बंगाल से जुड़ते हैं हमारे साथ में विश्वास चौधरी साहब, और साथ साथ में बिहार के पूर्णिया से जुड़ते हैं रमेश कुमार सिंह साहब। तो चलिए आप सब जुड़ते जाइए, और कहाँ कहाँ से ये आप यहाँ पे लिखते जाइए चैट बॉक्स में। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपके चैट्स आ रहे हैं, आप चैट्स, आप अपने प्रश्न भी लिखेंगे, आज हम आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। और आप चिंता नहीं करिए, आप लोगों की बहुत आप लोगों का ये कहना होता है कि सर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। देखिए मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करता हूं, और जहां भी ऐप में मुझे चैट्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको देता हूं, पर आपके बहुत सारे सवाल एक जैसे होते हैं, तो उन सवालों का उत्तर देना रिपीटेशन होता है, तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, मैं उन सवालों को रिपीटेड मान करके उनको शामिल नहीं करता। ठीक है, और हाँ, आयुष दर्पण पर आपको और क्या क्या आप देखना चाहते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं, ये हम सब आपके लिए लेकर आते हैं। आयुष दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नाड़ी परीक्षा, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म का प्रायोगिक अभ्यास, साथ साथ में अभ्यंगम, विद्ध कर्म और अग्निकर्म, संहिता पठन, और साथ साथ में वैद्यों के लिए वैद्यों द्वारा आयोजित क्लिनिकल संभाषा, बेसिक ऑफ आयुर्वेद, और हाँ साथ साथ में 7 डे आयुर्वेद में 1000 आयुर्वेद के ऐसे सटीक योग जो आपको हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के वैद्य बताते हैं। तो यहाँ क्वालिटी भी है, और यहाँ पर आपका प्यार भी है जो हमें जोड़ के रखता है। आयुष दर्पण का आप सभी को, आपकी हमारी टीम जो है, जो इसके पीछे मेहनत करती है, उस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके लिए ये सारा अरेंजमेंट करती है। तो चलिए आज हम अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भेषज रत्नावली का यह योग है, और मैं इसके बारे में कुछ चंद चुनिंदा शब्द जो संस्कृत में है, जिसे मैं बड़े आसानी से आपको बताता हूँ। अभिपतिकर चूर्ण के बारे में कहा गया है अम्ल पित्तम निहंतु आसु, यानी कि एक ऐसी औषधि जो अम्ल पित्त को जल्दी से ठीक कर दे। दूसरा कहते हैं विबंधम मलमूत्र यो हो, यानी जो मल और मूत्र के विबंध को दूर करे। अगला अग्निमांदम प्रमेहम दुर्नामनाशनम, कहते हैं कि जो जो अग्निबांध को ठीक करे, साथ साथ जो प्रमेह है, जैसे मूत्र रोगों में जिसका आप उपचार में प्रयोग कर सकते हैं, और दुर्नाम नाशनम, दुर्नाम नाशनम का अर्थ है कि आप पुराने से पुरानी बीमारियों में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोगों के भी हम कमेंट्स यहाँ पर लेंगे जो लाइव में आ रहे हैं, और ये जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी थोड़ी देर बाद आएगा, वहां पर आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ में मनीष त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, आशुतोष प्रकाश जी, और 9 लोग अभी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऐप पर अभी तकरीबन 250 लोग जुड़ चुके हैं। यूजुअली ये मेरा हमारा जो लेक्चर है ये आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप के लिए है, और वहां पर 250 लोग इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पुरानी दुर्नाम नाशनम, देखिए कितना साधारण सा योग है ना, और जिसको हम लोग इतनी बीमारियों में प्रयोग करते हैं। शायद आप सब समझते होंगे कि इसको अम्ल पित्त में करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको अम्ल पित्त में तो आप प्रयोग करते ही करते हैं, इसको विबंध में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप अग्निमान में भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग प्रमेय में भी कर सकते हैं, और पुराने जीर्ण अवस्थाओं में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसे बनाएंगे कैसे। देखिए बहुत सारी दवाइयां हैं। वर्तमान समय में औषधियों की गुणवत्ता एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सब जानते हैं कि जो आप अभिपतिकर चूर्ण यूज कर रहे हैं वो कितनी गुणवत्ता युक्त है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको, हमारे वैद्यों को, कम से कम उसका जो कंपोजिशन है ये पता होना चाहिए। यदि आप एक अच्छे वैद्य बन रहे हैं, अच्छे वैद्य बनना चाहते हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आपको हर योग के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो योग कितना ही साधारण क्यों ना हो। मैं काय चिकित्सक हूं, लेकिन मैं भी प्रयास करता हूं कि हम अपने उन साधारण फॉर्मुलेशंस को जरूर याद रखें, जरूर समझ के रखें, और बार बार रिमाइंड करने से न, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
और रसरे यावत जातते सिल पे परत निशान। तो आइए हम जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। तो इसका जो घटक है वो त्रिकटु है। आप सब जानते हैं कि त्रिकटु में सौंठ, मरीच और पिपली। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिपली और मरीच और सौंठ, सौंठ जो है वो ड्राई जिंजर है, जिसे आप सब जानते हैं जिंजिबर ऑफिसिनेल कहते हैं। और मरीच आप सब जानते हैं पाइपर नाइग्रम है, जिसका फल लेते। साथ साथ में जो है आ, और पिपली, सौंठ, मरीच और पिपली। तो पिपली आप जानते हैं पाइपर लॉन्गम, इसके बारे में आपने कई दवाओं में इसका प्रयोग, मैंने जो पहले भी चूर्ण बताए हैं उसमें आपने पिपली का प्रयोग जाना है। इसके अलावा त्रिफला, तो त्रिफला के 3 घटक द्रव्य आप सब जानते हैं। हरितकी, जिसे हम लोग टर्मिनेलिया जो है चिबुला कहते हैं। विभीतकी, जो टर्मिनेलिया बेलरिका कहलाती है। और आम्लकी, जिसे आप सब जानते हैं इंडियन गूसबेरी या आंवला कहते हैं। और इम्लाइका ऑफिसिनालिस भी इसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें मुस्ता एक प्रमुख घटक द्रव्य है, जिसका प्रयोग बहुत सारे अभियोगों में जो पहले मैंने बताए हैं उनमें आपने मुस्ता का प्रयोग जाना है, जिसे लैटिन में साइपरस रोटंडस कहते हैं। इसके अलावा विड नमक, विडन, साथ में एला इलायची, और साथ में हम तमाल पत्र साइनोमम तमाला, लौंग जो आप जानते हैं लौंग की कली, त्रिवृत, और साथ में शर्करा, ये सभी का ये एक योग है जिसे हम लोग अविपत्तिकर चूर्ण के रूप में जानते हैं। तो ये अविपत्तिकर चूर्ण का एक प्रकार से मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके हम आपको हमने ये बताया कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए अभी अब आपको हम ये बताते हैं कि अविपत्तिकर चूर्ण हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ये क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। देखिए अक्सर जो है हम लोग इसका प्रयोग जो है एक हर्बल रेमेडी के रूप में करते हैं, जहां पर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर की जैसी संभावना हो, जहां गैस्ट्राइटिस जैसी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हम यूं कहें कि जहां पर हमारी जो जठर है वहां पर अम्लीयता बढ़ गई हो, है ना। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने में हम लोग सदियों से अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करते आ रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे अध्ययन भी किए गए हैं जो अविपत्तिकर चूर्ण विशेष पर हुए हैं, और ये साबित करते हैं कि जो ये फॉर्मुलेशन है ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, और सामान्य रूप से ये हमारी जठर और आंतरिक संबंधित समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकर है। तो हम लोग इसको अविपत्तिकर चूर्ण को विशेष रूप से अम्लपित्त के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, अविपत्ति यानी जो हमारी विपत्तियों से निवारण दे, ऐसे चूर्ण को अविपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। तो आप गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, या फिर हमारी अग्नि से संबंधित जठर से संबंधित समस्याएं हो, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 14 इसमें औषधियों का मूल रूप से समावेश है। फिर से रिपीट करता हूँ, शुंठी, जिंजीबर ऑफिसिनेल जिसे हम ड्राई जिंजर कहते हैं, मरीच जो पाइपर नाइग्रम है, पिपली जो पाइपर लॉन्गम है, हरित की जो टर्मिनेलिया चिबुला है, विभितक जो टर्मिनेलिया बेलेरिका है, आम्लिका एम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस से इंडियन गूसबेरी या आंवला कहते हैं, मुस्ता साइपरस रोटंडस, नमक में विड लवक, और एम्ब्लायर राइप्स, विडम एला जो है, और आप इसके बाद तमाल पत्र, लौंग, त्रिवृत और खांड शर्करा हम लोग लेते हैं। देखिए आपके पास में अगर ये सारी जो चीजें मौजूद हैं तो आप सभी को पीस करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। आप यू कैन प्रिपेयर ऑल दीज मेडिसिन, यू कैन टेक ऑल दीज मेडिसिन, ये सब आप इसमें मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका जो 50% हिस्सा है वो खांड से है। तो खांड यानी कि आप जानते हैं खांड शर्करा से जो बनता है, इसको हम लोग व्यापक रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो सबसे जो ज्यादा घटक है, इसका प्रमुख घटक, वो त्रिवृत है, त्रिवृत। और साथ साथ आप देखेंगे 33.33% है, और लौंग जो है इसका तीसरा बड़ा घटक है। साथ साथ में बाकी जो हम कहते हैं लौंग की जो मात्रा है वो 8.33% है, और बाकी जो 11 बाकी जो ड्रग्स हैं वो न्यूनतम मात्रा में है। तो आप इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इसमें तो 50% खांड शर्करा है, और आप यूं कहें कि 33.33% जो है वो अपरकुलिना टर्पेतम जिसे त्रिवृत कहते हैं वो है। लौंग इसका तीसरा बड़ा घटक है जो 8.33% है, और बाकी जो 11 घटक हैं उनकी मात्रा जो है वो 1/11 है, यानी कि वो सबसे न्यूनतम मात्रा में है।
अगर आप यूं कहें कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो आपके मन में सवाल आया है कि हाउ अभिपत्तिकर चूर्ण कि क्या हमारे शरीर में आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के हिसाब से कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कहते हैं ना, रोगः सर्वे अपि मंदाग्नि, सारी बीमारियों का कारण जो है वो मंदाग्नि है। और आप सब जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और अगर अग्नि हमारी मंद है तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होता है, जिससे आपने पढ़ा होगा माधव निदान में शुक्त अम्ल का निर्माण होता है और ये शुक्त अम्ल अम्ल पित्त के रूप में सामने आता है। तो एक प्रकार से हम यूं कहें कि जो अपक्व आहार है और जिससे शुक्त अम्ल की उत्पत्ति होती है, उसको न्यूट्रीफाई और नलीफाई करने के लिए ये अविपत्तिकर चूर्ण बेहतरीन काम करता है। तो हम यूं कहें कि ये आम का पाचन भी करता है और हमारे शरीर में जो पित्त दोष का प्रकोप है उसे भी ये समन करता है या बैलेंस करता है। तो ये पाचन को की प्रक्रिया को बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा उपयोग है और यह प्रभाव बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययनों में भी सामने आया है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक स्टडी हुई थी 2013 में, जिसमें एनिमल स्टडी हुई है, जिसमें यह देखा गया है कि जो ये अविपत्तिकर चूर्ण है ना, उसने पेप्टिक अल्सर के रोगियों में बहुत बेहतरीन परिणाम दिए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जहां पर यह देखा गया है कि जो कोलिक पेन होता है, यानी कि अक्सर लहरादार जो दर्द होता है पेट में, वहां पर खासकर बच्चों में जो ये दर्द होता है या फिर बड़ों में जो दर्द होता है कोलिक की पेन, वहां पर भी ये अभिपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एला है, लौंग है, तमाल पत्र है, ये जितनी भी औषधियां हैं ना, ये सभी जो है वो ऐंठन रोधी, यानी मांसपेशियों में जो अकड़न होती है ना, ऐंठन होती है ना, उस पे काम करती है। साथ साथ में ये वात शमन भी करती है, जिससे जो ब्लॉटिंग है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इन सभी जो द्रव्य हैं, औषध द्रव्य, इनमें थोड़े से ऑयल कंटेंट भी होते हैं और ये भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव से एब्डोमिनल पेन को, यानी उदरगत पीड़ा को, शूल को कम करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में तो आप इसका प्रयोग करते ही करते हैं, साथ साथ में आप इसका प्रयोग सामान्य पाचन की समस्याओं में भी करते हैं। जैसा कि मैंने जब ये सत्र प्रारंभ किया था, मैंने बताया कि केवल इसका प्रयोग यही नहीं, इसका प्रयोग पुराने से पुराने रोगों में भी किया जाता है। इसी प्रकार से कब्ज में, आप किसी प्रकार की डायरिया में, गैस्ट्राइटिस में, पेट में जलन हो रही हो, और GERD, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज जिसे कहते हैं, उस पर आप इसका प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से हमारी विडंबना है कि इस पर ह्यूमन स्टडीज बहुत कम हुई हैं और इसका प्रयोग हजारों साल से पारंपरिक चिकित्सक या आयुर्वेदिक चिकित्सक करते आ रहे हैं। आप शायद पता नहीं होगा, अभिपत्तिकर चूर्ण एक ऐसी दवा है जिसे हर वो व्यक्ति जो आयुर्वेद से प्यार करता है उसे यह दवा के बारे में पता है। कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब लोगों को ये लगभग लगभग जो थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद से प्यार करते हैं उनको इस दवा के बारे में पता है। देखिए, क्या सवाल है कि एक सवाल आया है यहाँ पे चैट बॉक्स में कि क्या सर ये लिवर के लिए अच्छा है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, कुछ सामान्य लोग भी है। ध्यान रखिएगा, मेरा ये लेक्चर पहले डिस्क्लेमर आया हुआ है कि जो भी दवा आप स्वयं निर्माण ना करें और किसी भी दवा का प्रयोग आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देश और परामर्श अनुसार ही करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है कि क्या यह लिवर के लिए बढ़िया है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर हम लोग इसको यही सोच करके नहीं देते। हम लोग इसका प्रयोग कि हमको ये लिवर में काम करेगा, ऐसा हम ये सोच करके नहीं देते हैं। हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर यह लिवर पे भी अच्छा काम करता है। दूसरा सवाल है कि क्या इसका साइड इफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और मैं सवाल सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने ये पूछा है कि आयुर्वेद की दवा का साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। दुष्प्रभाव की बात आपने शायद की है, एडवर्स इफेक्ट की बात की है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। यदि किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? यदि मान लीजिए मैंने किसी औषधि को किसी कार्य विशेष के लिए दिया है, तो वो औषधि शरीर में जाकर के अन्य कार्य जो संबंधित हैं उस औषधि से वो भी करती है। तो जो अन्य कार्य हुए उसे हम
क्या कहते हैं, सह प्रभाव कहते हैं। तो सह प्रभाव या साइड इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, ये हर दवा का होता है। इवन जो हम भोजन लेते हैं ना, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, दुष्प्रभाव क्या होता है, देखिए इसका दुष्प्रभाव जो है, हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट या कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया है। और लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बगैर चिकित्सक के निर्देशन के इसका प्रयोग करें। ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपने इसका बगैर किसी डॉक्टर की, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के प्रयोग किया, तो यकीन मानिए कि इसका दुष्प्रभाव भी होता है। इसीलिए आप डॉक्टर से निर्देशन में ही इसका प्रयोग करें। तो अब यहाँ पर सवाल है, एक सवाल आया है कि क्या यह भूख बढ़ाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाता है और ये भूख को यानी हमारी अग्नि को बढ़ाता है। अभी यहाँ पर कविता जी का सवाल आया। कविता जी, आप पूना से हैं। आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपका फिर से वही सवाल है कि इस औषधि का प्रयोग गर्भिणी स्त्री में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, गर्भिणी स्त्री में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नोन, ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है गर्भिणी स्त्री में कोई दुष्प्रभाव है या कोई ऐसा प्रभाव जो नोटिस किया गया है। अपने चिकित्सक के परामर्श से, यदि आपके चिकित्सक का विवेक है और उसे लगता है देना चाहिए, तो वो दे सकता है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं कि विपत्तिकर चूर्ण को प्रयोग करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गर्भावस्था या स्तनपान करने वाले शिशुओं में ये सुरक्षित है या नहीं है, ये बहुत ऐसा कोई रिसर्च तो है नहीं, पर आप अपने जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो दवा, उससे आप कंसल्ट कीजिए, है ना। और बच्चों के लिए ये मेरे हिसाब से, बच्चों के लिए तो आप, हम लोग देते हैं इसको, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं, पर बच्चों को देते हैं। तो बच्चों के बारे में आप उसको बच्चों को दे सकते हैं, पर बच्चों में सामान्य रूप से ऐसी समस्या भी बहुत कम देखने में आती है, और चूर्ण बच्चों में लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसका विकल्प बहुत सारी औषधियां हैं जो आप दे सकते हैं, है ना। तो आप इसका प्रयोग आप जो है डेफिनेटली अपने अपने जो है चिकित्सक के परामर्श से ही आप करें, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। इसमें कुछ और सवाल आपके आए हैं, आप अपने सवाल पूछते जाइए, मैं आपके उत्तर देता जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी किसी ने पूछा है कि सर ये कैस इसका, आपका सवाल है कि ये किस प्रकार के इसके और क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और एक ने पूछा है कि ये कैसी तासीर क्या है सर इसकी। देखिए, तासीर का अर्थ जो है आपने पूछना चाहा है कि ये किस प्रकार की इसका जो है, इसका जो वीर्य है कैसा है। तो यकीन मानिए कि जब हम हाइपर एसिडिटी में दे रहे हैं, तो ये इसकी तासीर जो है ठंडी होगी, है ना। तो चूंकि इसमें आपने देखा कि शर्करा सबसे ज्यादा है, और भी जो औषधियां हैं, जो जो मूल रूप से उष्ण वीर्य औषधियां हैं, वो बहुत कम मात्रा में ली गई हैं। तो हम इसको कहेंगे कि इसकी जो तासीर है या जो इसका वीर्य है, वो एक्चुअली शीत वीर्य है। इसीलिए आप इसे, अच्छा क्या इसे गर्मियों में लिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं ले सकते आप, गर्मियों में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और आपके सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, इसका जो प्रयोग है वो एक सवाल आया है कि क्या किडनी के पेशेंट्स में हम दिया जा सकता है। क्यों नहीं दे सकते। आप अभिप्रतिकर चूर्ण को आप डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप दे सकते हैं। गुर्दे की पथरी को खत्म करने में भी ये मददगार होता है। साथ साथ में जो हमारे यूरिन से जो कैल्शियम है और ऑक्जेलेट जैसे जो साल्ट्स हैं, उनको निकालने में भी ये मदद करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उनके पीछे फ्री रेडिकल की थियरी बताई जाती है। तो वहां पर ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में काफी मदद करता है, और इसीलिए आप इसे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया है यहाँ पे एक और सवाल है कि फिर से वही सवाल है आपका कि इसके कोई आपको आज तक अपनी प्रैक्टिस में कोई नुकसान मिले हैं क्या। देखिए, मुझे कोई नुकसान तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास ऐसे मरीज हों जो संवेदनशील और जिन्हें ऐसी दवाओं से लेने में तकलीफ हो रही हो, अगर आपने दिया और ऐसी अभिप्रतिकर चूर्ण देने से तकलीफ हुई, तो आप इसे ना दें, है ना। तो इसे आप अवॉइड करें।
बेहतर यह है कि आप अन्य औषधि का चयन अपने चिकित्सक के परामर्श से आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ संदर्भ आए हैं कि इसका अविपतिकर चूर्ण को हम कौन सी फार्मेसी का लें। अब ये तो आपके बहुत कॉमन सवाल है, जिसका उत्तर मैं फिर आपको नहीं दूंगा। आप बार बार यही सवाल पूछते हैं। देखिए ये जो आपका सवाल है, सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये सवाल आप किसी भी फार्मेसी का जो आपको लगता है आप उसका आप लेके दे सकते हैं। अब एक सवाल आया है कि इसका जो डिटेल है वो कहाँ पर आया है, कौन सी संहिता में इसका डिटेल आया है। तो भेषज रत्नावली में इसका विशेष रूप से इसका संदर्भ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल का उत्तर भी दे दिया मैंने। अब एक सवाल और है आपका कि सर आज आपने ये नहीं बताया कि ये किस किस चीज पर काम करता है। वो तो मैंने बता दिया माय डियर, पहले ही बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ ये काम करता है। आप क्या जानना चाहते हैं, ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और क्या सवाल है आपका, बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। चुनिंदा सवाल मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, सारे सवाल तो आपके मैं नहीं ले सकता। बहुत सारे सवाल हैं आपके और बार बार वही सवाल रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर, तो आपके रिपीटेशन को मैं अवॉइड कर रहा हूँ और आपके जो सवाल वैसे हैं उनको ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर एक सवाल बहुत अच्छा आया है, आपके जो अच्छे सवाल हैं उनको जरूर लूंगा मैं। यहाँ पे एक सवाल आया है कि सर ये बताइए कि ये कैसे काम करती है। हाँ, और मतलब आप द्रव्यानुसार इसका आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी जिसके द्रव्य रखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो इसमें ड्राई जिंजर है, शुंठी है, अगर आप देखें तो उसका रस कटु है, उसका गुण आप देखें तो लघु स्निग्ध है, वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है। और दोषज्ञता देखेंगे आप तो ये वात कफ शामक है। इसका कर्म शोधहर है, वेदना स्थापन है, रोचन है, दीपन है, पाचन है, तृप्तग्न है, वातानुलोमन है और शूल प्रशमन है, और अर्शोग्न भी है और ग्राही भी है। और इसकी मात्रा अविपत्तिकर चूर्ण में 0.76% है। ठीक है। जो मरीच है ना, मरीच का रस कटु है, मरीच लघु लघु तीक्ष्ण और रुक्ष गुणयुक्त है। इसका वीर्य उष्ण है। ये अगर आप इसका दोषज्ञता देखेंगे तो ये कफवात सामक है और ये लाला श्राव जनक और दीपन है। साथ साथ पाचन, वातानुलोमन और कृमिग्न भी है। और इसकी आप अगर मात्रा देखेंगे टोटल अभिपत्तिकर चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स में तो ये 0.76% है। पिप्पली के बारे में आप जानना चाहेंगे तो पिप्पली जो है वो कटु रस युक्त है। गुण इसका लघु स्निग्ध तीक्ष्ण है। वीर्य इसका हम कहते हैं अनुष्ण शीत है। विपाक मधुर है। दोषज्ञता देखेंगे तो कफवात सामक है। कर्म दीपन है, वातानुलोमन है, शूल प्रशमन है, मृदु रेचन है, कृमिग्न है और मूत्रल है। और अभिपत्तिकर चूर्ण में इसकी मात्रा 0.76% है। हरितकी आप सब जानते हैं, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी। ये रस में कषाय, तिक्त, मधुर, कटु, अम्ल, गुण में लघु रुक्ष, वीर्य में उष्ण, विपाक में मधुर, दोषज्ञता में त्रिदोष शामक, कर्म में दीपन, पाचन, शोधर, वेदना स्थापन, अनुलोमन, मृदु रेचन और मूत्रल है। और इसमें इसका रेशियो भी 0.76% है। और अगर आप विभीत की देखें तो ये कषाय रस प्रधान है, ये रुक्ष है, लघु है, गुणयुक्त है, उष्ण वीर्य है, मधुर विपाक है। दोषज्ञता देखें तो त्रिदोष शामक है और खासकर ये कफ शामक है। और देखें कर्म में तो दीपन, भेदन, शोधर, वेदना स्थापन, अनुलोमन, मृदु रेचन, मदकारी और ग्राही है। और इसका प्रतिशत भी 0.76% है। आंवला जो है एम्लाइका ऑफिसिनालिस, अम्ल रस, मधुर रस, कसाय रस, तिक्त, कटु, गुण में गुरु रुक्ष शीत, वीर्य में शीत, विपाक मधुर, दोषज्ञता त्रिदोष शामक है और 0.76% है। मुस्ता आप सब जानते हैं, रस तिक्त कटु कषाय है, गुण लघु रुक्ष है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, दोषज्ञता कफ पित्त शामक है, कर्म दीपन, पाचन, ग्राही, सोतर और मूत्रल है। 0.76% इसकी भी मात्रा इसमें है। विड लवण अगर आप देखें तो ब्लैक साल्ट ये क्षार है और उसका जो रस है वो क्षार है। लघु रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, व्यवाही गुणों से युक्त है। वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, दोषज्ञता कफवात सामक है, दीपन रोचन कर्म है, वातानुलोमन और शूलहर है। 0.76% इसकी रेशियो अभिपत्तिकर चूर्ण में पड़ा हुआ है। विडंग देखें तो आप इम्लाई राइबिस कहते हैं, ये रस तिक्त कटु है, इसका गुण लघु रुक्ष है, तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है,
साथ में दोषज्ञता देखें तो ये कफवात सामक है और इसका कर्म दीपन पाचन अनुलोमन है, मूत्र जनन और कृमिघ्न है और 0.76% इसमें इसकी मात्रा है। एला जो है इलायची, जिसे एलेटेरिया कार्डमोम कहते हैं, ये रस में कटु मधुर है, गुण लघु है, वीर्यशीत है, विपाक मधुर है, दोषज्ञता त्रिदोष शामक है, कर्म दीपन पाचन रोचन है, अनुलोमन है, हृदय है और मूत्र जनन है, 0.76% है। पत्र जिसे हम साइनोमम तमाल या तमाल पत्र कहते हैं, वो रस कटु मधुर है, गुण लघु पिक्षिल तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, दोषज्ञता कफवात सामक है, कर्म विषग्न, मूत्रोक्त साधन, वस्ति दोषग्न, दीपन और मूत्र जनन है और इसकी प्रतिशत मात्रा भी 0.76% है। लौंग साइजोगियम एरोमेटिकम, जिसको आप जानते हैं, रस इसका कटु तिक्त है, गुण लघु तीक्ष्ण है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, दोषज्ञता कफ पित्त शामक है, कर्म दीपन पाचन रुचि है, वातानुलोमन है, कृमिघ्न शूल प्रशमन, मूत्रलाम पाचन और व्रण रोपण है। हाँ, इसकी मात्रा जो है वो 8.33% है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में अविपत्तिकर चूर्ण में जो घटक है वो है त्रिवृत। त्रिवृत जिसे ऑपरकुलाइना ट्रिपेथम कहते हैं, जी हाँ, जिसका मूल लेते हैं हम लोग। जो रस है इसका वो कटुतिक्त मधुर कषाय रस है, गुण लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, दोषज्ञता अगर आप देखें तो पित्त कफ संशोधन है, कर्म सुख विरेचक है, भेदन है, रेचन है और शोधर है। और हाँ, इसकी मात्रा जो है वो 33.33% है। जी हाँ, तो आप ये कहें कि अविपत्तिकर चूर्ण में सेकंड सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो किसका है, तो वो त्रिवृत का है। देखिए, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा जो अविपत्तिकर चूर्ण में है वो किसकी है, वो खांड शर्करा की, नहीं, जिसे हम आप जानते हैं शर्करा सैकरम ऑफिसिनेरम हम इसे लैटिन में कहते हैं। मधुर रस प्रदान है, स्निग्ध है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, दोषज्ञता जो है वो वात पित्त शामक है, कर्म इसका बल्य ब्रह्मण और चक्षुष्य है, वृश्य और हम कहते हैं वृश्य प्रभाव है। 50% जो है अविपत्तिकर चूर्ण में वो खांड शर्करा है। न आपको बहुत सारे लोग अविपत्तिकर चूर्ण तो प्रयोग करते होंगे, पर आपको अविपत्तिकर चूर्ण का आप यूं कहें कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा क्या है शायद आपको पता नहीं होगी। तो आज आपको इस लेक्चर के बाद ये पता चला कि 50% इसमें खांड शर्करा है और 33.33% जो है वो क्या है, वो त्रिवृत मूल है। बाकी 8.33% हम इसमें हमने लौंग लिया है और अदर जितने भी द्रव्य हैं वो 0.76% इसमें है। तो है ना आपकी काम के लिए काम की जानकारी। तो देखिए, इसमें मेजर क्या है, खांड शर्करा है। तो खांड शर्करा जो होती है ना, ये मधुर रस युक्त होती है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि देखिए, योग साधारण भले ही है पर आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। मधुर रस है, स्निग्ध गुण है, शीत वीर्य है, मधुर विपाक है। और हाँ, ये हमारे जो हम कहते हैं ना विदग्ध पित्त, जिसे हम कहते हैं जो पित्त विदग्ध हो गया है, नहीं, जो हृत कंठ दाह करता है, जो एक प्रकार से तिक्त अम्लोदगार करता है, हृलास करता है, प्रसेक करता है, छर्दी उल्टी करता है, ऐसे में भाव प्रकाश ने इस योग को बहुत बेस्ट कहा है कि खांड शर्करा जो होती है ना, उसके अपने लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण गुण जो दूसरे ड्रग्स की है, खासकर लौंग की जो ड्रग की जो उसके अन्य द्रव्यों, जैसे आप लौंग में जो गुण है ना, उसको क्या कर देती है, ये कंपनसेट कर देती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे औषधियों के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पित्त को बढ़ाने में काम कर सकते हैं, लेकिन खांड की शर्करा अपने गुणों से उसको काउंटर कर देती है। इसीलिए हमारे यहाँ एकल द्रव्य औषधि की बात ही नहीं की जाती, हमारे यहाँ औषधियों के कल्प की बात की जाती है। अगर अविपत्तिकर चूर्ण है ना, तो इसमें भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें ज्यादा खांड शर्करा। दूसरा जो सबसे इंग्रेडिएंट, जो प्रमुख इंग्रेडिएंट है, वो है त्रिवृत। वो त्रिवृत है जिसे ऑपरकुलाइना टर्पेथ हम कहते हैं, जिसे हम निषोध भी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये कटु रस, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण और उष्ण वीर्य है और उसका विपाक कटु है। देखिए, ये रेचन प्रभाव देता है, आप सब जानते हैं, मैं पंचकर्म सिखाता हूं और इसका रेचन प्रभाव है, ये शोधहर प्रभाव दिखाता है। लेकिन इससे क्या करता है, ये पित्त का विरेचन करता है। तो क्या करता है, सुख विरेचन, माइल्ड लैक्सेटिव भी दे दिया। देखिए, अविपत्तिकर चूर्ण अपने आप में आप कितने सारे आपको प्रभाव मिल रहे हैं,
रेचन का प्रभाव भी मिल रहा है, सुख विरेचन कर रहा है। कौन? तो त्रिवृत। साथ में संप्राप्ति विघटन जो है अम्ल पित्त की, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये दुर्नाम, यानी ऐसी कठिन व्याधियों को, जैसे अर्श जैसी व्याधियों में भी आप अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। लौंग तीसरा सबसे जो मैक्सिमम कंपोजिशन में मिलने वाला इंग्रेडिएंट है। आप सब जानते हैं कि लौंग जो है वो कटु तिक्त रस, लघु तीक्ष्ण गुण, शीत वीर्य और कटु विपाक की औषधि है। और दीपन है, आम पाचन है, वातानुलोमन है, शूल प्रशमन है, जो हमारे शरीर में अग्निमांद को और अन्य विकार जो स्थूल से संबंधित होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो मुख्य घटक खांड शर्करा हो गई, त्रिवृत हो गया और लवंग हो गया। इनका भी देखिए ग्रेजुअली आपने रेशियो देखा ना, तो 50% खांड शर्करा है, आपने देखा 33% जो है वो त्रिवृत है, और 8.3% जो आपने देखा वो लवंग है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो 1/11 पार्ट हैं, जिनको मैंने आपको अभी बताया। अगर आप इनका परसेंटेज निकालें तो 0.76% है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको अभिपत्तिकर चूर्ण का, ये किस प्रकार से संप्राप्ति का विघटन करता है। अब आइए आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जो त्रिवृत्त का जो अपना प्रभाव है वो मृदु रेचन तो है, अनुलोमन तो है, और ये क्या करता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है त्रिफला के एक्शन में भी। तो त्रिवृत्त और त्रिफला दोनों मिलकर के ना विबंध को भी ठीक करते हैं, तो एक प्रकार से विबंध को भी कम करता है। दीपन, पाचन, कर्म जो है वो सारे जो द्रव्य हैं वो अग्नि को शरीर में मेंटेन रखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो है ना आम के बनने को भी रोकती है ना, आम को बनने से रोकती है। लौंग कटु तिक्त रस तीक्ष्ण गुण और कटु विपाक की औषधि है, जो वातानुलोमन करती है, आपने देखा, शूल प्रशमन करती है। खांड शर्करा जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में है, तो ये दाह भी करती है, दाह को प्रशमन करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अभिपत्तिकर चूर्ण जो है वो हमारे लिए, और हरण जैसी औषधि है, जो खुद अपने आप में इसको कहा गया है कि ये तो कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की, जो एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज रखती है। साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट मरीज का पूरी वैज्ञानिक अनुसंधान में साबित हो चुका है। पिप्पली का भी साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रूव हो चुका है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। तो इस प्रकार से हमारे स्टमक में, हम यूं कहें मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से भी आप देखें तो ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रिड्यूस करता है। और हाँ, जो सुंठी है इसमें ड्राई जिंजर, उसको तो आप भूल ही गए, वो भी बहुत जबरदस्त है। जो हमारी म्यूकोजल हीलिंग है ना, उसको म्यूकोजल हीलिंग भी करती है, साथ साथ में शूल प्रशमन भी करती है। तो अगर आप देखें तो अभिपत्तिकर चूर्ण जो है वो इस प्रकार से अनेक प्रकार की उदरगत समस्याओं में बेहतरीन काम करता है। तो मेरा ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मैं यूं कहूंगा कि एक ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशन है, पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है, जो जीआई डिसऑर्डर्स में आप इसका बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली इसका कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। तो आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने आपको आज ज्यादा जानकारी दे दी, क्योंकि मेरा ये है बहुत पेट फेवरेट जो है फॉर्मुलेशन है, जिसको मैं हर एक मरीज में जिनको इस प्रकार की समस्या है, चाहे उन्हें अम्ल पित्त है, चाहे उन्हें अर्श है, चाहे उन्हें विबंध है, चाहे उन्हें अन्य किसी प्रकार की आमा अवस्था से समस्या है, अजीर्ण की समस्या है, तो उसे मैं लिखता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो आपको आशा है कि ये आप भी शायद प्रेस्क्राइब करते होंगे, और अगर आप इसको प्रेस्क्राइब करते हैं तो आज शायद आपकी जानकारी में कुछ न कुछ वृद्धि हुई होगी। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो फिर से मैं यही कहूंगा, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरा सब्सक्राइब तो करिए। आपकी ब्लेसिंग से 10 मिलियन व्यूज हैं, हाँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए ना, और जरूर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। जो आप सभी 300 लोग हमारे साथ आज ऐप पे जुड़े हुए हैं, वो दूसरों को भी बताइए कि आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप जरूर डाउनलोड करें। और हाँ, जो लोग फेसबुक पेज से बाद में भी देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फेसबुक पेज पर इस लेक्चर की लिंक को शेयर कीजिए। हाँ, आप में से किसी ने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं क्या अच्छा पढ़ाऊंगा, ये तो आपकी समझ है, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आती है, तो अच्छी बात है ना। आपको आप
आपको अच्छा लग रहा है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप 250 लोग 300 लोग आज नहीं जुड़े होते ऐप पे तो मैं क्यों आता। और आपके हजारों कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर क्यों नहीं आते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं 7 बजे। तो मैं आ गया ना आपके लिए। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद, नमस्ते।